एक्सपोजर एंड एनवायरमेंट। घर ऐसे बनाओ जैसे ब्रूस ली का घर हो, पंचिंग बैग, ग्लव्स जो दिखाई पड़े। घर आते ही अगर ग्लव्स दिखाई पड़े, वो चुस्ती से क्लास जाने वाला है, उससे पहले ही फुर्तीला भी हो जाएगा। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि बस बोर हो गया, नहीं, ग्लव्स दिख रहे हैं। Unlike our generation, where I believe that most of us are like in 40s or very early 50s, something like that. So this new generation, they know very well about their likings, their passion, which may not be the case in our generation. I can see that there are only 2 or max 3 professions which we can be categorized, either engineer, doctor, or a lawyer, or maybe CA max, because I don't know, because of the cultural development or the nourishment which we had or what we saw around us, we were brought up like that, and there's no harm in saying that or being in that category, but which is a very different case in terms of our kids, our teenage kids, where they have their own likings, they have their own passion. So my question is, like, as a parent, what extra care one should take to fuel their child's passion? Wow, great question. A child, when gets engrossed in doing something, जो उसे खाने पीने की सुध बुध भी वो भूल जाता है, यूजुअली उसका करियर उसी काम के इर्द गिर्द है, ये तो पक्का है। वो गाना गाते वक्त, खेल खेलते वक्त, फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त, या फिर कुत्ते के साथ उसे दूध पिलाते वक्त, रोटी खिलाते वक्त, उसके मुताबिक उसका करियर डिसाइड होता है, पक्का। 2 चीजें पेरेंट्स कर सकते हैं। एक, उसका पैशन जैसे ही पता चलता है कि उसका इंक्लिनेशन आउटडोर एक्टिविटी है, इंडोर एक्टिविटी है, किचन में ज्यादा रहता है, लोगों के साथ बात करना ज्यादा पसंद करता है, कम्युनिकेशन अच्छा है, या फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना, क्या परफॉर्मर है, मैं आपको नाच के दिखाऊं, मैं आपको गाना गा के दिखाऊं। मेरी एक बहन थी, कभी भी, बहन मतलब चचेली बहन थी, सॉरी मामा की बेटी थी, कभी भी अगर हम जाते थे उसके घर साल में एक बार समर हॉलीडेज में, वो मेरे पिता को पकड़ती थी और कहती थी, क्या आप चाहते हो मैं गाना गा के दिखाऊं? वो पूछती थी, तो वो ऑब्वियसली कहते, हाँ गाना गाओ। मैं सिर्फ 5 गाने गाऊंगी, हाँ 5, मतलब अभी आपको एक से छुटकारा नहीं है, 5 सुनने ही पड़ेंगे। ये जो है, ये उसका पैशन दिखाता है कि शी इज गोइंग टू बी अ परफॉर्मर इन फ्यूचर, any kind of performer. So what any, if we want to boils down it to something that is concrete, what any can mean, उसके लिए पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक वो नहीं कहती मुझे यही करना है अगले 5-10 साल, तब तक क्लासेस बदलते रहना। एक क्लास ज्वाइन करवाओ, वो कहता है, अगर फॉर एग्जांपल वो गाना गाने के लिए जाती है, तो गाना गाने के लिए बॉलीवुड सिंगिंग, क्लासिकल सिंगिंग, उसके बाद अगर वो हिप हॉप चाहती है, रैप करना चाहती है, तो रैप क्लासेस लगाओ। और एक क्लास ऐसे होगा कि वो कहेगी, हाँ आपको शादी में जाना है, आप जाओ, मैं ये क्लास बंक नहीं कर सकती, मिल गया। एक क्लास है, एक टिपिकल स्किल है, वो उसके आगे सब चीजों को बहुत छोटा समझता है, छोटा समझती है। वो नहीं आना मुझे तेरे साथ, जबकि उसे शॉपिंग करना अच्छा लगता है, अरे दादी आ रही है तू बंक कर, मैं परमिशन दे रही हूं बंक करने की, नहीं मुझे बंक नहीं करना, मैं वो क्लास करके वहां पहुंच जाऊंगी, मिल गया। तो सबसे पहले पेरेंट क्या कर सकते हैं, until she or he says okay this is what I want, keep on changing the skill activities that he is pursuing। मतलब मैंने 3 साल स्विमिंग, सॉरी 3 महीने तक स्विमिंग गया, लेकिन उसने छोड़ दिया, तो उसके बाद हमने स्पोर्ट्स में डाला ही नहीं, ये गलती ना करें।
स्विमिंग से बाहर आया लॉन टेनिस से बाहर आया कबड्डी से बाहर आया बैडमिंटन से बाहर आया कराटे, हाँ कराटे मिल जाएगा उसे, कराटे नहीं छोड़ूंगा मैं। तो टूर्नामेंट के खुद की बैग खुद से पैक करेगा वो, खुद के कराटे के ड्रेस को खुद से आयरन करेगा वो। टूर्नामेंट की फीस अगर पापा कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा तो पापा के पैर दबाएगा और फीस ले लेगा। उसे एक्सप्लोर करने का चांस दे। और दूसरा जो पेरेंट कर सकते हैं वो फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल लेता कि उसे पता है कि कराटे का क्लास उसे अच्छा लगता है, तो उसे पिताजी के साथ बैठकर एंटर द ड्रैगन बैठने के लिए विथ पॉपकॉर्न विथ कोक एक एलईडी लाए, एक प्रोजेक्टर लाए, दीवार के ऊपर प्रोजेक्ट करे और पिता वो बच्चा और उसकी मां साथ में सैटरडे नाइट का एक रिचुअल तैयार करे। हर सैटरडे नाइट जैकी चैन या ब्रूस ली की मूवी, मतलब एनवायरमेंट। रूम में अगर माधुरी दीक्षित के पोस्टर्स है क्योंकि पिताजी को अच्छा लगता है, निकाल दो। जैकी चैन आने वाला है, वहां पे अक्षय कुमार चाहिए जिसका कराटे से ताल्लुक हो। घर उसका स्टूडियो बना दो जहां पर टीवी है, वहां पे ऑटोबायोग्राफीज रखो, बायोग्राफीज रखो जो जिन्होंने कराटे में कुछ हासिल किया है उनकी, जो आपको दिखाई देगा। मैंने आपको एक बात बतानी थी, अगर आपके इस रूम में 5 कोक के बॉटल्स है और रूम के बाहर वाटर डिस्पेंसर है तो 5 कोक के बॉटल्स खत्म हो जाएंगे, पानी कोई नहीं पिएगा। जो दिखाई देता है ना वही कंज्यूम होता है। अगर टीवी फर्नीचर आपका जो है वो टीवी की तरफ देख रहा है तो टीवी देखा जाएगा, वो लाइब्रेरी की तरफ फर्नीचर मुड़ो, पढ़ा जाता जाएगा। तो क्या आपके पास ऐसे ऑटोबायोग्राफीज है, वीडियोस है, डीवीडीज है, नेटफ्लिक्स की वो मेंबरशिप है जहां पे ये सब मूवीज है? एक्सपोजर एंड एनवायरमेंट। घर ऐसे बनाओ जैसे ब्रूस ली का घर हो, पंचिंग बैग, ग्लव्स जो दिखाई पड़े। घर आते ही अगर ग्लव्स दिखाई पड़े, वो चुस्ती से क्लास जाने वाला है, उससे पहले ही फुर्तीला भी हो जाएगा। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि बस बोर हो गया, नहीं, ग्लव्स दिख रहे हैं। What is out of sight is out of mind. एक्सपोजर, न्यू क्लासेस। मैं 4 क्लासेस का एग्जांपल दे चुका हूं, वो 10 भी हो सकते। 10 क्लासेस लगाने के बाद वो कहेगा हाँ मिल गया, मैं रेसलिंग करूंगा, मैं क्लासिकल सिंगिंग करूंगा, मैं ड्राइंग नहीं करूंगा। क्लास 10 क्लासेस के बाद भी हो सकता है, दूसरा क्लास भी हो सकता है। बी पेशेंट, let him explore. Making sense? Thank you, Gurushri.